जय श्री राम। तो मेरे वृष राशि के प्यारे जातक जातिका, अप्रैल का महीना शायद जीवन का सबसे महत्वपूर्ण महीना होने जा रहा है। अप्रैल में बहुत सारी घटनाएं आपके जीवन में घटने जा रही हैं, वो अच्छी हैं या बुरी हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, सावधानी क्या रखना है, इन सभी विषयों पर आज के मैं इस अपने अंक में पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, 11th हाउस जहां पर पंचग्रही योग बन रहा है आपके 11th हाउस के अंतर्गत, लाइफ में शायद एक आध मोमेंट कभी ऐसा होता हो जब इस प्रकार का संयोग बनता हो। जो लोग 30 वर्ष से कम की उम्र के हैं, उनकी लाइफ में तो इस प्रकार का योग आज तक बना ही नहीं है। जो लोग 30 वर्ष से ऊपर की उम्र में हैं, शायद उनके जीवन में इस प्रकार का योग कभी बना हो। तो आखिर क्या है ये योग और इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, ये सारी जानकारी आप इस कार्यक्रम से प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले बता दूं, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, श्री शिव महापुराण की कथा कराना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, संगीत में, और वो भी मेरे द्वारा, तो आप मेरे साथ उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। क्यों मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार का योग बनेगा? क्योंकि दशम और नवम भाव के स्वामी शनि, पंचम भाव के स्वामी बुध, आपके राशि स्वामी शुक्र, चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य और उसके साथ राहु, ये 5 ग्रह एक साथ। ऋषि पाराशर ने कहा कि धर्माधिपति राजा मंत्री मंत्रोधवा भवेत्, वह अन्य संदिष्टो जात सचेदी राजभाग। यदि पंचम और नवम भाव के स्वामी का आपसी संबंध बन जाए तो एक राजयोग देने वाला संबंध होता है। अगर नवम दशम भाव के स्वामी का एक साथ संबंध बन जाए तो राजयोग देने वाला संबंध होता है। लेकिन यहां तो 3-3, 4-4 राजयोग एक साथ आपकी राशि में घटित होने जा रहे हैं। आखिर ये राजयोग आपको क्या देंगे और क्या होगा आपके साथ, इस पर मैं आज एक बेहतरीन चर्चा करने का प्रयास करूंगा, जानकारी देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली बात करता हूं फाइनेंस की पोजीशन को लेकर के। वृष राशि के लोग बहुत दिन से फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के परेशान थे, आखिर क्या रहने वाला है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वर्ष, ये महीना वो महीना होगा जब आपके उसमें फाइनेंस की परिस्थिति बहुत अच्छी होगी। जो लोग कर्ज को लेकर के परेशान हैं कि कर्ज नहीं उतर पा रहा है, बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो इस महीने में कर्ज को उतारने का रास्ता आपको जरूर प्राप्त होने जा रहा है। अगर आप इस चीज को लेकर के चिंतित थे कि मुझे किसी का साथ नहीं मिल रहा है, किसी का सहयोग नहीं मिल रहा है, मेरा जीवन अधूरा है, अकेला है, कोई प्रेमी नहीं है, कोई प्रेमिका नहीं है जीवन के अंदर, तो इस महीने में अप्रैल आपको वो भी संयोग प्रदान करने जा रहा है। प्रेमी प्रेमिका का आगमन भी आपके जीवन के अंतर्गत होने जा रहा है। हेल्थ को लेकर के परेशान लोगों की हेल्थ मैं इस महीने में बेहतर होती हुई देख पा रहा हूं। अच्छा, हेल्थ को लेकर के कंडीशन निश्चित रूप से अच्छी रहने वाली है। फाइनेंस को लेकर के शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, किसी को दिया हुआ पैसा इस महीने आपका वापस आएगा। इस प्रकार का संयोग आपकी राशि में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। क्या सब कुछ अच्छा ही है इस महीने में? देखिए, मोस्टली जब इस प्रकार के 3-4 राजयोग बनते हैं तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारी जो सोची हुई योजनाएं होती हैं, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा और देखिएगा। जो आपकी प्लानिंग रहेगी, वो प्लानिंग जो बहुत दिन से अटक रही थी, कोशिश कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, उस प्लानिंग में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। अच्छा, एक बात और कह रहा हूं, स्वास्थ्य को लेकर के सबसे पहली चर्चा कर रहा हूं। अगर आप वृष राशि के जातक जातिका हैं, इस महीने में हाँ, एक समस्या से जरूर पीड़ित होने वाले हैं, शारीरिक दर्द से। आप इस बात को मेरे नोट कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा भी। शरीर के अंदर एक अजीब सी पीड़ा बनी रहेगी, शरीर के अंदर एक अजीब सी अशांति मन के अंदर बनी रहेगी। ये 2 चीजें इस महीने आपको जरूर परेशान करने वाली हैं। क्या नहीं करने की आवश्यकता है? ओवर कॉन्फिडेंस से हर हाल में आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल नीचस्थ होंगे और थर्ड हाउस के अंतर्गत होंगे। थर्ड हाउस में नीचस्थ मंगल बिना विचारे कार्य को कराने के लिए तैयार करते हैं, और हम जब बिना विचारे कार्य करते हैं तो उसमें असफलता मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वो किसी ने कहा भी था कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत
आपके जो कार्य हैं वो बिगड़ जाएं, इसलिए जल्दबाजी में आकर के बिना विचारे किसी भी कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है। सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं हेल्थ को लेकर के बात करूंगा या वेल्थ को लेकर के बात करूंगा, दोनों चीजें आपकी मुझे बेहतरीन दिख रही है। हाँ, एक बात जरूर है, बुद्ध के नीचस्थ होने के कारण जो बच्चों की बुद्धि है वो परेशान करे। प्रेम संबंध को लेकर के मैंने आपको बताया ही है। एजुकेशन से मन डिस्ट्रैक्शन का योग है, इसलिए पढ़ाई पर प्रॉपर फोकस करने की आवश्यकता है। जो बच्चे इस टाइम पढ़ाई कर रहे हैं उनको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक बात जरूर है, नौकरी को लेकर के, स्पेशली सरकारी नौकरी को लेकर के जिन बच्चों ने प्रयास किया है, आपके गवर्नमेंट जॉब मिलने की जो संभावना है वो इस महीने में सबसे अधिक नजर आ रही है। इसलिए गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्लीज प्रयास करें, आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा। हाँ, एक चीज जरूर और सावधान रहने के लिए कहूंगा, शुक्रवार और मंगलवार को कोई महत्वपूर्ण कार्य करने से आपको बचने की आवश्यकता है। खैर, आपको बहुत सारी जानकारी चाहिए, मैं शायद उससे कम जानकारी आपको वीडियो में दे पा रहा हूं, लेकिन मैं रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे आपके लिए लाइव आता हूं। मेरे साथ लाइव जुड़िए और लाइव जुड़ करके अपने बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, वो जानकारी आप मेरे साथ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना आपके लिए है। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।